हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। माय नेम इज नरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फिजिक्स गुरु। टुडेज टॉपिक इज मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड और लॉरेंज फोर्स। कि भाई अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ अप्लाई किए गए हों, उनके अंदर मूव करे तो वो कैसे कैसे बिहेव करेगा। सो स्टूडेंट्स, नोटबुक निकालिए और नोट्स बनाइए। करें टॉपिक स्टार्ट। चलो सुनिए ध्यान से कि हमने पढ़ा कि जब कोई चार्ज पार्टिकल, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अकेला लगा हुआ है, ये अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, ये फील्ड है E, और इसके अंदर ये चार्ज पार्टिकल यहां पे रखा। अब चार्ज पार्टिकल यहां पे रखा, जो क्या करेगा बताओ? ये चार्ज पार्टिकल क्या एक्सपीरियंस करेगा? इस पे जो फोर्स लगेगा, चार्ज पार्टिकल, चार्ज है Q और इसका मास है बेटा M, तो ये चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो FE इजिकल टू हो गया क्या? QE। ये हम पहले से पढ़ चुके हैं। F इजिकल टू क्या होगा? QE। और चार्ज मतलब ये चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में इधर ही मूव करेगा। अरे फील्ड का मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव फील्ड की डायरेक्शन ही होगी। पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव से रिपेल करेगा, नेगेटिव उधर जाएगा। मतलब ये किस में मूव करेगा? यूनिफॉर्म फील्ड लगाया है तो चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ही क्या करेगा? मूव करेगा। और उसका एक्सेलरेटेड मोशन होगा। कैसे होगा? F इजिकल टू QE, ठीक है। और F इजिकल टू होता है MA इजिकल टू QE और A इजिकल टू QE बाई M। ये इसका एक्सेलरेशन होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। मतलब अगर कोई चार्ज पार्टिकल सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो वो चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अंदर एक्सेलरेटेड मोशन में होगा और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। समझ में आया? ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब FE इजिकल टू QE। कब? ये फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अगर कोई चार्ज पार्टिकल अकेले इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो उस पे FE इजिकल टू कितना होगा? QE बोल सकते हैं। ये हो गया कि नहीं हो गया? चलो कोई बात नहीं। अगर चार्ज पार्टिकल अकेले मैग्नेटिक फील्ड में हो तो क्या होगा? सेकेंड, अभी ठीक है, अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड था तो ये था, अकेले मैग्नेटिक फील्ड में, तो अकेले मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो कोई चार्ज पार्टिकल क्या करता है कि भाई उसके ऊपर फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? FM। तो ये चार्ज पार्टिकल, चलो ये मैग्नेटिक फील्ड लिया, मैग्नेटिक फील्ड लिया, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, ध्यान रखना इसका। अकेला मैग्नेटिक फील्ड है और ये चार्ज पार्टिकल एंटर कर गया इधर V वेलोसिटी से। Q चार्ज पार्टिकल है और मास है M। मास कितना है? M। तो क्या होगा? याद करो, मैग्नेटिक फोर्स क्या बताया था हमने? FM इजिकल टू QV क्रॉस B। V क्रॉस B होता है कि नहीं होता है? F इजिकल टू QV क्रॉस B। और उसके डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा? राइट हैंड थंब रूल। इन द डायरेक्शन ऑफ थंब क्या करें हम? मूव करवाएं। और इसका मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो फोर्स कहाँ हो गया? अपवर्ड। तो इसका मतलब क्या होता था? ये चार्ज पार्टिकल घूमना शुरू कर देगा कि नहीं कर देगा? घूमना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड है वो चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घुमाता है, ठीक है। और उसका मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं वो होता है FM इजिकल टू QV क्रॉस B। और इसी को बोल सकते हैं FM इजिकल टू QVB साइन थीटा भी होता है। क्रॉस वर्ड साइन थीटा हो गया। इसको दे दिया जाए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको दे दिया जाए इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको बोल दो थर्ड या सेकंड, ठीक है। अगर दोनों फोर्स हो तो क्या होगा? दोनों फोर्स इलेक्ट्रिक भी हो और मैग्नेटिक भी फोर्स हो, तो उसे हम अगर दोनों फील्ड हमने अप्लाई कर दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड भी, तो एक तो फोर्स किसकी वजह से है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, F इजिकल टू QE। और FM इजिकल टू कितना आ गया? QV क्रॉस B। समझ में आया कि नहीं है? तो टोटल व्हेन द बोथ फील्ड्स आर अप्लाइड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, देन व्हेन बोथ इलेक्ट्रिक एंड
मैग्नेटिक फील्ड आर अप्लाइड। तो एफ ई इज इक्वल टू हो गया क्यू ई, हो गया कि नहीं हो गया? एफ इज इक्वल टू कितना होगा? क्यू ई। और एफ एम इज इक्वल टू होगा क्यू वी क्रॉस बी, हो गया कि नहीं हो गया? तो दोनों फोर्स अब एक साथ आ गए, अब दोनों हैं तो फोर्स ही, तो नेट फोर्स कितना हो गया? एफ इज इक्वल टू एफ ई प्लस एफ एम, एफ ई प्लस एफ एम, हो गया कि नहीं हो गया? तो एफ की वैल्यू हो गई क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। इसे हम बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। ये क्या है? ये है लॉरेंज फोर्स, इसका नाम है लॉरेंज फोर्स। समझ में आया? अगर कोई फील्ड, दोनों फील्ड हो, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो एक साथ, तो उसे हम बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा चार्ज पार्टिकल उसे बोलेंगे लॉरेंज फोर्स। क्या बोलेंगे? लॉरेंज फोर्स। समझ में आया? ठीक है भाई, ये हो गया क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। इसी को लिख सकते हैं एफ इजिकल टू क्यू ई, तो क्यू तो कॉमन आ गया दोनों में, ई प्लस वी क्रॉस बी, ई प्लस वी क्रॉस बी। इसको लिख सकते हैं क्यू ई प्लस क्यू वी, साइन थीटा लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं है? ये है लॉरेंज फोर्स। ये क्या है? लॉरेंज फोर्स। अब सुनिए ध्यान से, एक चीज सुनिए, अगर बोला जाए, ठीक है, कि भाई अगर ये बोला जाए कि ओनली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड है, तो क्या लॉरेंज फोर्स है? बिल्कुल है। कैसे भाई ये बताओ? अकेला मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। इलेक्ट्रिक तो एफ ई प्लस एफ एम है, तो एफ ई की वैल्यू जीरो प्लस एफ एम की वैल्यू अकेले आ गई, तो ये भी तो लॉरेंज फोर्स हो गया कि नहीं हो गया? ये भी क्या हो गया? लॉरेंज फोर्स। अरे देखो ध्यान से, दोनों है जब तो है ही है भाई, ये जीरो हो गया तो क्यू वी क्रॉस बी, इसको भी तो लॉरेंज फोर्स बोल ही सकते हैं। बोल दिया जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। क्या बोल दिया जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो ये बताओ क्या लॉरेंज फोर्स समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल सी चीज है। अरे एफ इजिकल टू क्यू ई हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ लिया, आगे भाई कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे बिहेव करे, ये हमने पढ़ा, ये बहुत पहले पढ़ चुके हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड अब पढ़ लिया, दोनों का जोड़ा ही तो है, सम ही तो किया है। दोनों मतलब दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो तो हम उसे बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। समझ में आया? ठीक है, तो पहले इतना नोट कीजिए, एक बार कर लिया नोट। अब देखिए इसकी कुछ स्पेशल केस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये केस ही हमें समझनी है। लॉरेंज फोर्स तो वैसे सिंपल सा ही है, थोड़ी केस में हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखिए इधर केस फर्स्ट, देखो केस फर्स्ट, सुनिए ध्यान से। फर्स्ट केस, स्पेशल केस, ठीक है भाई। पहले देखो स्पेशल केस देखिए इसकी, फर्स्ट स्पेशल केस फर्स्ट देखिए, आराम सुनिए। केस करेंगे अपन 3 करें टोटल, मैं बेसिकली 2 ही हैं। पहली केस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल हो, समझ में आया, और चार्ज पार्टिकल भी उधर ही मूव कर रहा हो उनके पैरेलल ही। पहली केस, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो, चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मूव करे, तो क्या होगा? और तीसरी बेसिकली बोल सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर हो और चार्ज पार्टिकल भी उनके परपेंडिकुलर मूव करना चाहता हो, तो क्या होगा? ये बेसिकली 3 केसेस कंप्लीट करेंगे, फिर हमारा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड और लॉरेंज फोर्स कंप्लीट। ठीक है, करें शुरू। ध्यान से देखिए इधर, फर्स्ट स्पेशल केस क्या कहती है? E एंड B, तो E पैरेलल टू B लिख दो, E पैरेलल टू B। आगे भाई पहली केस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल हैं, मतलब दोनों की डायरेक्शन एक ही है। तो क्या किया जाए? ये लिया भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर ही ले लिया,
ये ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई दिक्कत नहीं है, ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड। और इधर ही है मैग्नेटिक फील्ड, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर ही मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों हमने पैरेलल ले लिए। अब इसके अंदर दो पॉइंट करेंगे, एक तो भाई चार्ज पार्टिकल पैरेलल मूव करे, एक चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मूव करे। तो पहला क्या किया कि ये हमने चार्ज लिया Q, मास लिया M, और ये पॉजिटिव चार्ज है मतलब, ठीक है, ये इधर ही मूव करता है भाई। तो पहले हम इसको रखेंगे रेस्ट में, फिर इसको थोड़ा वेलोसिटी दे देंगे, ठीक है। एक काम कर लेते हैं, तो पहले इसको रखा हमने रेस्ट में, तो चार्ज पार्टिकल हमने रेस्ट में किया, तो U क्या हो गई 0, ux की वैल्यू क्या हो गई 0, x एक्सिस की वेलोसिटी भी 0 और y एक्सिस की भी 0, y एक्सिस में हमने कुछ दिया ही नहीं तो वो तो 0 ही रहेगी, ठीक है। अब क्या हुआ, दोनों को देखो, इसमें इसको करने से पहले क्या किया जाए, देखो दोनों को देख लिया करो कि भाई इलेक्ट्रिक की वजह से क्या लग रहा है, मैग्नेटिक की फील्ड की वजह से क्या लग रहा है, फिर तो करेंगे, समझ में आया। चलिए यहां पे रख दिया, ठीक है। पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एफ ई इजिकल टू होता है क्या कि भाई यू, इसके अंदर जो फोर्स लगे इधर तो क्यू ई था, एफ इजिकल टू क्यू ई होता है। एफ इजिकल टू कितना होता है, क्यू इंटू ई। इसका मतलब इधर फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया था, क्यू ई बाई एम होता है, ये तो बहुत पहले से पता है अभी, ठीक है। तो इधर एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में, अब देखो सुनो ध्यान से, जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है जिसका मतलब क्या है, ये देखो फील्ड ये है, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फील्ड की डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता है, और वो एक्सेलरेटेड मोशन में होगा। फील्ड हमने बोला यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म फील्ड है, तो पहले ई की बात कर रहे हैं, तो ई की बात करेंगे तो ये एफ इजिकल टू क्यू ई फोर्स लगेगा, और एफ इजिकल टू एम ए भी होगा कि नहीं होगा, दोनों क्यू ई इजिकल टू एम ए आ गया, ठीक है। और ए एक्स बोल सकता हूं मैं, एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में ए एक्स बोल देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, एम ए एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई, क्यू ई बाई एम। एक्सेलरेशन आ गया कि नहीं आ गया बताओ, एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना, क्यू ई बाई एम। अब देखिए एक काम करते हैं, वी एक्स एक्सिस की वैल्यू निकालता हूं, यू एक्स प्लस ए एक्स टी होता है कि नहीं होता बताओ, होता है, बिल्कुल होता है। यू एक्स इनिशियली किस में था, चार्ज रेस्ट में था, तो चार्ज रेस्ट में था, तो वी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, यू एक्स तो 0, ए एक्स इंटू टी, तो भाई वी एक्स इजिकल टू ए एक्स की वैल्यू क्यू ई बाई एम इंटू टी। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, टाइम इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो क्या किया जाए, क्या होगा उसमें, उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज होगी, उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब ये तो था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई ये क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब बात करें मैग्नेटिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया कि नहीं आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये पूरा आ गया। अभी इसके अंदर क्या हो गया, एक्स एक्सिस में सिर्फ वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी, चार्ज पार्टिकल ऊपर नीचे डिफ्लेक्ट नहीं होगा। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स देखें पहले, उसकी बात करेंगे इसकी। अब बात है मैग्नेटिक फोर्स, क्या आएगा, मैग्नेटिक फोर्स। भाई मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था भाई, क्यू वी बी साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं। भाई थीटा किस किस के बीच में था, V एंड B के बीच में था थीटा। थीटा किस में है, थीटा एंगल बिटवीन V एंड B। तो थीटा की वैल्यू क्या है, चार्ज पार्टिकल इधर ही चला, किसने मूव करवाया, शुरू में तो रेस्ट में था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसको मोशन में ले आई। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को किस में ले आई, मोशन में ले आई। तो क्या हुआ, मोशन में चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ती गई टाइम के साथ, जो तुमने यहां बता दिया, टी इंक्रीज करोगे तो वी एक्स बढ़ेगी, सीधी सीधी बात है, ठीक है। अब यहां थीटा की वैल्यू क्या है, अबे चार्ज पार्टिकल इधर गया वी एक्स वेलोसिटी से, बी भी इधर ही है, तो वी एंड बी के बीच में एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 0, और साइन 0 होती है 0, तो मैग्नेटिक फोर्स हो गया 0। मतलब इससे मैग्नेटिक फोर्स को इससे कोई लेना देना नहीं है, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल टू बी चल रहा है, इसलिए इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही नहीं।
इसमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल पैरेलल टू इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है तो वो चार्ज पार्टिकल ओनली स्ट्रेट लाइन में ही चलेगा विद इंक्रीजिंग स्पीड। समझ में आया कि नहीं आया? कि उसकी स्पीड टाइम के साथ इंक्रीज हो जाएगी, वो घूमेगा नहीं, वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया ना? अगर कोई चार्ज पार्टिकल पैरेलल टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जाएगा तो उसका पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन मोशन में होगा। स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन में मूव करता जाएगा, किधर भी डिफ्लेक्ट नहीं होगा। अच्छे से दिमाग में आ गई ये चीजें? आ गई? ये नोट भी कर लेना जो मैंने बोला है ये, ठीक है? नोट कर लेना इसको। फर्स्ट केस का फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया। अगर भाई चार्ज पार्टिकल जब पैरेलल टू ई एंड बी हो तो क्या होगा? अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो तो ये वी एक्स हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, ये ऐसे कैसे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी में मैं कुछ वेलोसिटी दे देता हूँ, इसका फर्स्ट पॉइंट डाल देता हूँ मैं इसको। इसके ई पैरेलल टू बी का फर्स्ट पॉइंट है। अच्छे समझ में आ गया? नोट कीजिए। आगे चलता हूँ सेकेंड पॉइंट पे। चलो सेकेंड पॉइंट पे क्या बोला गया कि भाई इसी चार्ज पार्टिकल को रेस्ट में न करके वी वेलोसिटी दे दी जाए। स्टार्टिंग में इसके पास वेलोसिटी वी नॉट, स्टार्टिंग में इसके पास कितनी वेलोसिटी है? वी नॉट है। तो चार्ज पार्टिकल के पास स्टार्टिंग में वेलोसिटी वी नॉट है तो क्या किया जाए? अब चार्ज पार्टिकल देखो, इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स की वैल्यू कितनी हो गई भाई? अब अरे वी नॉट हो गई है ना। ए एक्स तुमने निकाल लिया था क्यू ई बाई एम, ये ए एक्स निकाल लिया था थोड़ी देर पहले हमने निकाला था ना। अब परमानेंट याद रखना इसका, एक्सेलेरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्यू ई बाई एम आएगा। पक्की बात? याद? ठीक है, क्यू ई बाई एम। तो भाई वी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। तो बात कीजिए वी एक्स की, तो वी एक्स है वी नोट प्लस क्यू ई बाई एम इंटू टी। अबे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, बस इनिशियल वेलोसिटी तुमने ऐसी कुछ दे दी। पहले भी स्ट्रेट लाइन था, अभी भी स्ट्रेट लाइन है। पहले भी इंक्रीजिंग स्पीड थी, अब भी इंक्रीजिंग। पहले तुमने रेस्ट में रख दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने खुद ने मूव करवाया था, अब तुमने पहले से इसको फेंक दिया तो ये थोड़ा और तेज चला जाएगा पहले के कंपेरेटिवली, है ना। समझ में आया? ठीक है। इसका मतलब ये भी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, सेम टू सेम। इसका पाथ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, सेम टू सेम। मैग्नेटिक फोर्स एफ एम क्यू वी बी साइन थीटा। अरे भाई थीटा पहले भी तो वही था, अभी भी वही है। तो एफ एम की वैल्यू क्या आएगी? जीरो। क्यों? बिकॉज थीटा की वैल्यू जीरो है। अबे पहले भी तो सीधा ही जा रहा था, अभी भी क्या जा रहे? सीधा ही मूव कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा दोनों के अंदर। इसमें मतलब इसमें भी मैग्नेटिक फोर्स क्या रहेगा? जीरो, क्योंकि जब तक पैरेलल टू बी रहेगा कोई मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल तब तक उसमें मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। समझ में आ गए? दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो कभी बोल दे कि भाई ठीक है वी वेलोसिटी से जा रहा था पहले से, घबराना नहीं है, सेम टू सेम वो का वही काम आएगा इसके ऊपर जो पहले किया था। समझ में आ गया? करें आगे, चलिए ध्यान से। अब आता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल क्या करे? क्या करे भाई बताना एक बार। चार्ज पार्टिकल ई पैरेलल टू तो बी हो। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट क्या है? अगर कोई चार्ज पार्टिकल ई पैरेलल टू तो बी है, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे तक ले जाए, ये लो। और चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर टू, चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर टू ई एंड बी, ध्यान सुना, ई एंड बी, वी नोट वेलोसिटी दे दी भाई शुरुआत में, लेकिन ये वेलोसिटी किस डायरेक्शन में दी है? वाई डायरेक्शन में। एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सुनिए ध्यान से, अब क्या होगा? अब इधर देखिए कि भाई जब चार्ज सेकंड थर्ड पॉइंट इसका क्या है? इसी के ई पैरेलल टू बी की थर्ड केस है। फर्स्ट केस में हमने रेस्ट में रखा, सेकंड केस में हमने वी नोट वेलोसिटी से
मूव किया इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और अब की बार ई और बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया किसी वेलोसिटी वी नोट से, ठीक है। तो क्या होगा, सुनिए ध्यान से, चार्ज पार्टिकल है वो, इसका मतलब इसकी एक्स एक्सिस में इसकी वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स की वैल्यू तो 0 है, यू एक्स की वैल्यू कितनी है 0 है कि नहीं है। अरे इधर थोड़ी भेजा है तुमने तो वी नोट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ भेजा है इसको, वी नोट वेलोसिटी से क्या भेजा है, ऊपर की तरफ भेजा है। तो एक बात बताओ, लेकिन इसको इधर कौन लेके जाएगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कहेगा इधर आ, ठीक है। क्यों, क्योंकि तुमने फेंका किधर है, ऊपर की तरफ। लेकिन चार्ज पार्टिकल की प्रॉपर्टी क्या होती है, चार्ज पार्टिकल कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है कि चार्ज पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड ही मूव करे, है ना। लेकिन हमने क्या किया, हमने ऊपर की तरफ फेंक दिया और फील्ड इधर ले जाना चाहता है, इसका मतलब वो क्या करेगा, ऐसे घूमेगा कि नहीं घूमेगा, है ना। वो तो क्या करेगा, ऊपर जाएगा, थोड़ी देर बाद वो घूमना शुरू हो जाएगा फील्ड की वजह से, फील्ड की वजह से। अरे देखिए, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था भाई, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव 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 प्लेट थी, और ऐसा फील्ड पढ़ा था हमने। पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या होता है, फील्ड होता है, फील्ड की डायरेक्शन होती है, ये फील्ड की डायरेक्शन था। एक चार्ज पार्टिकल हमने पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल एंटर किया, तो ये चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा गया था, अगर भाई ये यहाँ पे जैसे एंटर हुआ तो ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव से दूर जाएगा, तो ये चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव किया था कि नहीं किया था, है ना, ऐसे मूव किया था। क्यों, क्योंकि चार्ज पार्टिकल तुमने तो ऐसे भेजा, लेकिन फील्ड क्या कहता, तुम इधर जाओ, तो ये कुछ इधर भी चला कुछ इधर भी चला, तो ये ऐसे गया। पैराबोलिक पाथ था कि नहीं था, बताओ जल्दी से, इसका था, बिल्कुल था, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, लेकिन इसकी देखिए, इसकी एक्स डायरेक्शन में इसके पास इनिशियल वेलोसिटी थी 0, और भाई ए एक्स की वैल्यू कितनी भाई, क्यू ई बाई एम। क्यों, अबे एफ ई इजिकल टू क्यू ई, और एक एम ए की वैल्यू निकालें, क्योंकि एक्स एक्सिस में इसके ऊपर फील्ड किधर लग रहा है, एक्स एक्सिस में फील्ड लग रहा है, तुमने भेजा इसको वाई एक्सिस में था, क्यू ई बाई एम। तो वी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, यू एक्स प्लस ए एक्स टी। अब देखिए वी एक्स की वैल्यू आ गई, यू एक्स तो 0 हो गया, क्यू ई बाई एम इंटू टी आई कितनी आई, बताओ जल्दी से। इसका मतलब एक्स एक्सिस पे तो पहले जैसे था वैसे के वैसे ही है, टाइम बढ़ाओगे तो इसका मतलब एक्स एक्सिस में क्या होगा, इसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। क्यों, क्योंकि टाइम बढ़ाओगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, बढ़ रही नहीं बढ़ रही, बिल्कुल बढ़ रही, दिख रही है ना, देखो इधर क्यू ई बाई एम टू टी, टी इंक्रीज, टी है टाइम, टी क्या है टाइम, जितना टाइम ज़्यादा उतनी वेलोसिटी ज़्यादा। एक चीज़ समझ में आ गई कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, समझ में आ गया। अब देखो, क्या इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इधर कोई फोर्स लगेगा, नहीं, इधर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ इन किस में लगाता है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड पे ही फोर्स लगाता है, परपेंडिकुलर उस पे ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थोड़ी देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर फोर्स लगाएगा, तो इधर की तो हमने बात कर ली। अभी इसकी एक्स एक्सिस में लगातार वेलोसिटी बढ़ रही है, अभी पहले चार्ज पर धीरे तेज 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 ऐसे चलता जाएगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं इधर क्या फर्क पड़ेगा फिर, ठीक है। अब आते हैं मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर। मैग्नेटिक फोर्स पे चलो, मैग्नेटिक फोर्स क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फोर्स हमने ये बात बता दी, इलेक्ट्रिक फोर्स तो क्या होगा, एक्स एक्सिस में होगा, वो इसकी वेलोसिटी बढ़ा देगा। अब देखिए, अब क्या इसमें 0 है, कह रहे क्या इसके ऊपर 0 है फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। पहले तो हमने क्या बोला था, ई और बी, बी इधर था, वी भी इधर ही था, अब की बार वी इधर नहीं है, अब की बार वी नोट इधर है, वी नोट कुछ वेलोसिटी इधर है, और वो परपेंडिकुलर टू बी है, तो एफ एम की वैल्यू क्या कहेगी, क्यू वी बी साइन थीटा। भाई थीटा, वी और बी के बीच में थीटा कितना है, वेलोसिटी इधर वी नोट है और बी इधर है, दोनों के बीच में थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री। इसका मतलब एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90, हो गया कि नहीं हो गया, क्यू वी बी साइन 90, साइन 90 होता है 1,
तो एफ एम हो गया क्यू वी बी। हो गया कि नहीं हो गया? मैक्सिमम फोर्स लग गया, ठीक है। अब मैक्सिमम फोर्स तो लग गया, ये तो बात ठीक है। अब एक चीज सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इधर बढ़ा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, लगातार बढ़ाते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है, और जब कोई भी v परपेंडिकुलर टू b हो तो मैग्नेटिक फोर्स क्या करता था? उसको गोल घुमा देता था। याद करो, पीछे वाला चैप्टर याद करो, जब कोई भी अपन ने देखो ये पढ़ा था, ये मैं थोड़ा सर पुरानी बातें कुछ याद दिलानी जरूरी होती हैं तुम्हारी याददाश्त वापस लाने के लिए, ठीक है। इधर देखिए, समझ में आया कि नहीं आया? इधर देखिए, ये यहां पे गया था चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर, देखो ये तो B तो अंदर है और V इधर है, तो याद करो हमने ऐसे घुमाया था। कैसे? ये चार्ज पार्टिकल इधर गया, फोर्स ऊपर लगा, जब चार्ज पार्टिकल इधर गया फोर्स इधर लगा, और जब चार्ज पार्टिकल इधर गया तो फोर्स इधर लगा, जब चार्ज पार्टिकल नीचे की तरफ गया तो फोर्स इधर लगा। गोल घूम गया कि नहीं घूम गया? जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो ये ऐसे गोल गोल एक ही जगह पे घूमता रहता। अब भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर खींच रहा है और वो गोल गोल घूम रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या? इंक्रीजिंग स्पीड जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई चार्ज पार्टिकल इधर भी जा रहा है और गोल भी घूम रहा है। याद करो, हेलिकल पाथ था ना, था कि नहीं था? बताओ। तो इसका मतलब क्या हो गया? चार्ज पार्टिकल गोल तो घूमेगा ही घूमेगा, लेकिन देखो चार्ज पार्टिकल कहाँ गया? ऊपर की तरफ। फील्ड कहाँ लगा? ऐसे। फोर्स कहाँ लगा? अंदर। तो अंदर लगा तो चार्ज पार्टिकल ऐसे गया, लेकिन फील्ड उसे उधर भी लेके जा रहा है, तो चार्ज पार्टिकल ऐसे ने जाके चार्ज पार्टिकल ऐसे गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान सुन लो फिर से। देखो इधर देखिए, फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इधर, थंब ऊपर, तो मोशन कहाँ? चार्ज पार्टिकल ऊपर, पाम फोर्स अंदर, तो चार्ज पार्टिकल जहां फोर्स रहेगा उधर से जाएगा, तो ये फील्ड इधर भी लेके जा रहा है और फोर्स इधर भी लग रहा है, तो चार्ज पार्टिकल ऐसे गया, फिर यहां फोर्स नीचे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे 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 लगातार घूमता जाएगा। ये ऐसे पाम घूमता जाएगा, देखो थंब घूमेगा तो पाम भी तो घूमेगा, तो इसका मतलब क्या होगा? ऐसे घूमेगा इसका, तो चार्ज पार्टिकल ऐसे 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 जाएगा, न कि एक जगह ऐसे घूमेगा। आगे हेलिकल पाथ में आगे और आगे और आगे, ऐसे चलेगा नहीं चलेगा? समझ में आया कि नहीं है? इसका मतलब पाथ कैसा होगा चार्ज पार्टिकल का? हेलिकल। यहां से चला, ऊपर गया, ऐसे घूमा, फिर यहां ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे, ठीक है। हेलिकल पाथ तो दिख रहा है, लेकिन मैंने देखो कौन ऐसे नहीं किया तुम्हें, पिछली बार ऐसे पढ़ाया था मैंने। अगर भाई ऐसे घूमेगा, वहां पे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड था भाई, और चार्ज पार्टिकल को किसी एंगल पे हमने प्रोजेक्ट किया था। याद करो हेलिकल पाथ ऐसा था, लेकिन मैंने इसमें देखो ये गैप कम, थोड़ा और ज़्यादा, थोड़ा और आगे ज़्यादा आएगा और आगे बढ़ता जाएगा। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी स्पीड इंक्रीज कर रहा है। ये देखो ना, एक्स एक्सिस में टाइम बढ़ाओगे तो इसकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस की बढ़ जाएगी। तो पहले चक्कर लगाया तो धीरे मूव कर रहा था, अब यहाँ गया तो बहुत तेज हो गए, यहाँ पे गया तो और तेज हो गए, क्योंकि एक्स एक्सिस में इसकी स्पीड लगातार बढ़ गई। तो इसका मतलब इसे क्या बोलते थे हम? पिच। क्या थी ये थी पिच। पिच थी क्या? इसकी पिच यूनिफॉर्म है क्या रे? इसकी पिच यूनिफॉर्म है? पहले इसकी पिच यूनिफॉर्म नहीं है। पिच इंक्रीजेस विद इंक्रीजेस टाइम, कि जैसे चार्ज पार्टिकल ज्यादा फील्ड में रहेगा उतनी ही उसकी पिच बढ़ती जाएगी लगातार। समझ में आया कि नहीं है? लेकिन टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड तो इस पे वाई एक्सिस वाले पे डिपेंडेंट है, रेडियस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? बिकॉज टाइम पीरियड इज 2 पाई m बाई क्यू बी। मास कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट और बी भी कांस्टेंट, तो टाइम पीरियड क्या हुआ? कांस्टेंट। और टाइम पीरियड वी पे इंडिपेंडेंट होता है, पता है ना इस बात का? अरे टाइम पीरियड पे मैंने बताया था तुम्हें लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो टाइम पीरियड वेलोसिटी पे इंडिपेंडेंट होता है, और रेडियस क्या होती है? इसकी रेडियस, अब तुम बोलोगे सर रेडियस तो वेलोसिटी पे डिपेंडेंट होती है,
मैंने भी कहा बिल्कुल होती है डिपेंडेंट, लेकिन तुम एक बात बताओ कि यहाँ पे इसकी रेडियस बढ़ेगी कि घटेगी? तो वेलोसिटी बढ़ाओगे तो बढ़ेगी, ठीक है। सुनिए, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? एक बात बताओ, ये वेलोसिटी कौन सी थी भाई? मैंने तुम्हें बताया था, ये ऐसे लिखा था नीचे, ऐसे एल उल्टा पड़ा हुआ है, ठीक है, टी उल्टा पड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें ये परपेंडिकुलर है भाई। वेलोसिटी कौन सी? ये वो वेलोसिटी है जो परपेंडिकुलर हो किसके? बी के। बी इधर है और परपेंडिकुलर वेलोसिटी तो ये है। अरे वी नोट तो कांस्टेंट ही है। वी नोट की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। इसका मतलब वी नोट कांस्टेंट है तो रेडियस भी चेंज नहीं होगी भाई। समझ में आया कि नहीं आया? रेडियस चेंज नहीं होगी। वेलोसिटी कौन सी? अरे परपेंडिकुलर में तो हमने कांस्टेंट वेलोसिटी वी नोट दी है, हमने वेरिएबल थोड़ी दी है। ये तो चार्ज पार्टिकल, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसके एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी को बढ़ाएगा, वाई एक्सिस की वेलोसिटी को तो छेड़ेगा ही नहीं हो। इसका मतलब वो वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल की रेडियस भी कांस्टेंट होगी। मतलब ये रेडियस है ना, ये कांस्टेंट होगी, ये चेंज नहीं होगी। तो चेंज कौन होगी? सिर्फ पिच चेंज होगी। इसका मतलब पहले पिच थी P1, फिर थी P2, फिर आगे और बढ़ा देते हैं, फिर ये कर देते हैं। अरे थोड़ा ज़्यादा बेंड कर दिया भाई, देखो इधर, ये ऐसे जाएगा, ये आएगा P3। तो पिच कैसे निकाली जाए? पिच भी निकाल देते हैं, ठीक है। पिच निकालें, चलो देखिए इधर, ये मिटा दूँ, यहाँ तक नोट कर लो। जो जो बातें बताई है ना कि भाई टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी होता है, तो टाइम पीरियड, इसका मतलब ये है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक इक्वल टाइम में जाएगा। भले ये इतनी हो, चाहिए इतनी दूर जाओ, कितनी दूर जाए, उसका एक रोटेशन का टाइम पीरियड हमेशा कांस्टेंट होगा, रेडियस भी फिक्स होगी, ठीक है। समझ में आ गया? करिए नोट। हम करते हैं आगे अब पिच के बारे में। मिटा दूं? कर लिया, चलो अब देखो Vx की वैल्यू भी निकाल ली, अभी पिच की वैल्यू निकालते हैं। चलो यहां मिटा देता हूं मैं, इधर देखें, पिच है P1, P2 और P3। इधर ऊपर लिख देता हूं इसको। ये ऐसे था, ऐसे क्या? ये है P1 पिच है, ये P2 है और ये P3। ये इंक्रीजिंग है। इसमें देखा जाए तो P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1 है, ठीक है। या बोल सकते हैं P1 लेस देन P2 लेस देन P3। मतलब पिच लगातार बढ़ती जा रही है। पिच सबसे कम ये है, उससे ज़्यादा ये है, उससे ज़्यादा ये है, ठीक है। अभी P1 की पिच की वैल्यू क्या है? अरे पिच का मतलब क्या है? वो एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है उसे ही हम क्या बोलते थे? पिच। यही तो बोलते थे। तो पिच P1 की वैल्यू कितनी थी? Vx इंटू टाइम पीरियड बोल सकते हैं। अरे बोल सकते हैं ना। देखो Vx की वैल्यू P1 Vx, या इसको देखो, एक तो ये तरीका है, दूसरा बताऊंगा मैं तुम्हें। Vx है, अब ये Vx इंटू टाइम पीरियड होता है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी तो लगातार वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि V टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, तो इसमें ऐसे नहीं लिखेंगे। तो कुछ और करते हैं इसके अंदर। क्या किया जाए? कांस्टेंट वेलोसिटी होता है मैं डायरेक्ट कर देता है, लेकिन अब मत करना। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाएंगे। UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब S मतलब P1 पिच इज इक्वल टू UXT प्लस हाफ AXT स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब कैसे नहीं आएगी देखिए, देखते हैं। P1 इज इक्वल टू UX कितना है? 0। हाफ AX कितना है? QE बाई M। और मैं यहाँ पे एक टाइम पीरियड ले लूँ, एक साइकिल घुमाने के बाद ये तो P1 आता है ना, तो मैं क्या ले लेता हूँ? टाइम पीरियड का स्क्वायर। टाइम पीरियड का स्क्वायर। अब मैंने बोला था टाइम पीरियड चेंज नहीं होता है, तो मतलब P1 की वैल्यू निकाली, तो मैं रेशियो निकालना चाहता हूँ P1 रेशियो P2 रेशियो P3। तो टाइम पीरियड पिच की वैल्यू P1 हाफ QE बाई M T स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया? P2 की वैल्यू निकालो तो कितना आएगा? हाफ QE बाई M तो सेम रहेगा, इनटू एक टाइम पीरियड ये, एक टाइम पीरियड ये, टोटल टाइम पीरियड कितना हो गया? एक टाइम पीरियड, दो टाइम पीरियड, तो T तो 2T स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका मतलब कितना हो गया? 2T का होल स्क्वायर, ठीक है। P2 की वैल्यू नहीं है ये किसकी वैल्यू बताना एक बार? यहां से लेके यहां तक की। तो ये यहां पे कितनी आई? P1 प्लस P2, P1 प्लस P2
नहीं आया समझ में ना? नहीं आया। सुनिए ध्यान से एक बार, देख दोबारा देखिए। P1 की वैल्यू तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से U तो 0 यहाँ थी भाई, ये UX की वैल्यू तो 0 यहाँ थी, तो यहीं से इसको 1 और 2 यहाँ तक पहुँचा दो, क्योंकि यहाँ से चला और यहाँ तक पहुँच गया, 2 पे आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी आई? P1 प्लस P2, तो P1 प्लस P2 और UX की वैल्यू 0, हाफ AX टू टी स्क्वायर, क्योंकि टाइम पे T प्लस T कितना हो 2T, तो कितनी वैल्यू है इसकी? 1/2 QE बाई M 4T स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? अब एक बात बताओ, मैं P1 तो P2 की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी? हाफ QE बाई M 4T स्क्वायर और माइनस P1 की वैल्यू कितनी है? ये है, तो हाफ QE बाई M इंटू टी स्क्वायर। आ गया होगा समझ में अब तो? अरे माइनस P1 की वैल्यू तो ये है ही इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो इक्वेशन नंबर सेकंड में, ये इक्वेशन नंबर सेकंड में P1 को माइनस करेंगे उधर ले जाके, तो ये इधर आया तो इसमें से माइनस हो जाएगा P1, तो माइनस P1 मैंने लिख दिया डायरेक्ट। तो इसकी वैल्यू देखो कितनी आई, यहाँ कर देता हूँ, तो इसकी वैल्यू आई 1/2 QE बाई M। P2 की वैल्यू कितनी आई? 1/2 QE बाई M 4T स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, कितना आया? P2 इजिकल टू 1/2 QE बाई M 3T स्क्वायर। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, ठीक है। चलिए इक्वेशन नंबर दीजिए थर्ड, P2 की वैल्यू आ गई। अब मैं इसको मिटा दूं, इसको यहां से मिटा देता हूं। चलो अब बात करते हैं P3 की, तो P3 मतलब T टोटल टाइम पीरियड 3T, तो इसका मतलब कितना हो गया? P1 प्लस P2 प्लस P3 इजिकल टू 1/2 QE बाई M 1/2 QE बाई M और T की वजह कितना आएगा? 3T का स्क्वायर, तो ये आ गया 1/2 QE बाई M 9T स्क्वायर। अब देखो P3 की वैल्यू कितनी आएगी? ये P1 प्लस P2 प्लस P3 है ये। अब मेरे को P3 की वैल्यू चाहिए तो कितना आएगा? 1/2 QE बाई M 9T स्क्वायर माइनस P1 प्लस P2। P1 प्लस P2 की वैल्यू देखिए, ये है P1 प्लस P2 की वैल्यू 1/2 QE बाई M 4T स्क्वायर, है ना, इक्वेशन नंबर सेकंड से। तो P3 की वैल्यू कितनी आई? 1/2 QE बाई M, तो कांस्टेंट ले लेता हूँ 9T स्क्वायर माइनस 4T स्क्वायर, कितना हुआ? 1/2 QE बाई M और 5T स्क्वायर। इसका मतलब P1 की वैल्यू कितनी? 1/2 QE बाई M T स्क्वायर। P2 की वैल्यू कितनी? 1/2 QE बाई M 3T स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी? P3 की वैल्यू 1/2 QE बाई M 5T स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया? तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं, कहो तो मिटा दूं, ठीक है, नोट कर लिया। चलो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ P1 रेशियो P2 रेशियो P3 इजिकल टू कितना आया? देखो 1/2 QE बाई M तो सब में कॉन्स्टेंट ही है और T स्क्वायर भी सब में कॉन्स्टेंट ही है, तो कितना आया? देखो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 5, तो 1:3:5 समथिंग चलता जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इसका पिच का रेशियो हो गया। कब? जब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा। तो बात समझ में आई? अरे अच्छे से समझ में आएगी नहीं आई? आगे हो गया ना, समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब पहले इसको नोट कर लो एक बार। कर लिया नोट? चलिए देखिए अब क्या देखते हैं हम कि भाई ठीक है, चार्ज पार्टिकल पैरेलल भेज दिया, परपेंडिकुलर भेज दिया, अगर इनके बीच में भेजें तो भाई तो क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर इनके बीच में भेजा जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा? E पैरेलल टू B है, E पैरेलल टू B है, कोई दिक्कत नहीं है। ये E है और ये B है, ठीक है। अब चार्ज पार्टिकल को हम चाहते हैं कि ये न तो इधर जाए न इधर जाए, बोला इधर V0 वेलोसिटी से भेजा इसको, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल हॉरिजॉन्टल से बना रहा है थीटा, तो ये आ गया V कोस थीटा, V0 कोस थीटा, और वर्टिकल में आ गया V0 साइन थीटा। अच्छे से दिमाग लगाइए, सुनिए ध्यान से। अब की बार V0 वेलोसिटी से बीच में भेज दिया, अब क्या करेगा? पहले तो बोला हमने पैरेलल भेजा, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, चार्ज पार्टिकल सीधा स्ट्रेट लाइन में मूव तो करता गया। अब बोला ऊपर गया तो बोल दिया हेलिकल पाथ में मूव कर रहा है। अब क्या करेगा? अब देखो यहाँ पे
अगर देखा जाए तो क्या यू एक्स की वैल्यू जीरो है? नहीं, शुरुआत में वी नोट कोस थीटा है भाई, शुरुआत में कितनी है? वी नोट कोस थीटा, और वाई के जीरो है? नहीं, वी नोट साइन थीटा है इसके अंदर। तो वी यू एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? वी नोट कोस थीटा। ए एक्स की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, क्यू ई बाई एम होती है, ठीक है। और वेलोसिटी वी एक्स की वैल्यू कितनी होती है? यू एक्स प्लस ए एक्स टी, ये भी हमें पता है। तो वी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? यू एक्स की वैल्यू वी नोट कोस थीटा प्लस ए एक्स की वैल्यू क्यू ई बाई एम इंटू टी। कोई फर्क नहीं पड़ा, अब पहले के कंपेरेटिवली ये तेज जा रहा है इधर, बस जैसे अपन ने पहले रेस्ट में रखा था और फिर ऐसे फेंका था, तो उसमें पहले कंपेरेटिव तेज ही तो क्या है, बाकी देखो ये वैल्यू तो कांस्टेंट ही है। अबे ये फिक्स है, थीटा फिक्स होगा, वी नोट पहले से फिक्स है, 20 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 30 40 फिक्स है, तो ये वैल्यू कांस्टेंट है। इसका मतलब पहले के कंपेरेटिवली इधर ये तेज मूव कर रहा है और कोई फर्क नहीं पड़ा। मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर देखें तो मैग्नेटिक फोर्स देखा जाए तो इधर अब देखो एफ एम इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। देखो ये कंपोनेंट तो इस कंपोनेंट की वजह से तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही नहीं, वो कंपोनेंट वेलोसिटी का जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा उसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं आएगा, थोड़ी देर पहले ही हमने सीखा है, ठीक है, वी बी साइन थीटा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाले के कंपेरेटिव वजह से बिल्कुल आएगा, तो इसकी वजह से कितना आएगा, तो इसकी वजह से ये थीटा की वैल्यू कितनी है, देखो ये यहाँ से लेके बी से थीटा कितना बनेगा 90, तो ये तो कितना हो गया 90। तो एफ एम इजिकल टू क्यू वी, अब कौन सा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर बी, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो साइन 90 की वैल्यू 1, तो एफ एम इजिकल टू क्यू वी परपेंडिकुलर बी आएगा कि नहीं आएगा, तो एफ एम इजिकल टू कितना आएगा क्यू, और ये देखो वी परपेंडिकुलर वी नोट साइन थीटा इंटू बी। अरे मैंने इसको परपेंडिकुलर इसको, ताकि तुम 2 बार साइन थीटा आ जाता तो तुम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिख दिया, ठीक है। इससे कंफ्यूज मत होना कि ये वी परपेंडिकुलर कौन सा है, हमेशा वी परपेंडिकुलर नहीं, ये कंपोनेंट इसको घुमाएगा, इसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब कितना आया, एफ एम इजिकल टू क्यू वी नोट बी साइन थीटा आ गया कि नहीं आ गया बताओ। इसका मतलब क्या करेगा, ये फोर्स लगेगा कहाँ, इस कंपोनेंट की वजह से, इसका कोई लेना देना नहीं, ये तो सिर्फ ये कंपोनेंट तो फील्ड है वो काम करेगा, और इस कंपोनेंट पे मैग्नेटिक फोर्स वाला काम करेगा, बात तो बराबर ही होगी। इसका मतलब पहले चार्ज पार्टिकल कहाँ जा रहा था, इधर, कोई दिक्कत नहीं, फोर्स कहाँ लगा, ऊपर, ठीक है। तो अब देखो ये कंपोनेंट अब इसकी वजह से इधर जा रहा था, तो अपन ये कंपोनेंट ले लेते हैं, तो ये कंपोनेंट क्या कहेगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर, चार्ज पार्टिकल इधर, तो फोर्स कहाँ इधर। अब ये कंपोनेंट कहेगा तेज चल इधर, और ये मैग्नेटिक फोर्स कहेगा इधर जा, तो ये न तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, क्या ऐसे जाएगा, फिर ये तो हेलिकल पाथ ही हो गया कि नहीं हो गया, सेम टू सेम ही है, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या आएगा, ऐसे जाएगा, तो पिच वही P1 P2 P3, ठीक है, हेलिकल पाथ है, हेलिकल पाथ मूव करेगा। जब चार्ज पार्टिकल ई बी के परपेंडिकुलर मूव करेगा तो हमेशा हेलिकल पाथ में जाएगा, भले ही उसकी पिच नॉन यूनिफॉर्म हो, इसकी पिच यूनिफॉर्म नहीं है, इसकी पिच नॉन यूनिफॉर्म होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा पिच यूनिफॉर्म होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो पिच नॉन यूनिफॉर्म होगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वही सेम टू सेम P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1, सबसे ज़्यादा पिच ये, उससे कम ये, और सबसे कम ये। समझ में आ गया, ये सेम टू सेम। करो फटाफट से नोट, जल्दी से नोट कीजिए, कर लिया नोट, चलिए अब सेकंड केस करते हैं। इसकी जो हमने मतलब बेसिकली इसको 2 ही केस में डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है, आई भी ठीक है, एक तो पैरेलल, दूसरा परपेंडिकुलर, फील्ड ई और बी पैरेलल हो। अब इधर देखिए, अब केस सेकंड करते हैं। क्या है सेकंड केस, E परपेंडिकुलर टू बी, E परपेंडिकुलर टू बी एंड परपेंडिकुलर टू बी, कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल V और B परपेंडिकुलर हो और चार्ज पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर मूव करे तो क्या होगा। देखिए इधर क्या होगा, जब चार्ज पार्टिकल E B के परपेंडिकुलर V भी उसके परपेंडिकुलर होगा, तो देखिए इधर
कि भाई एक चार्ज पार्टिकल लिया हमने, ठीक है। चलिए देखिए ये देखिए, ये लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये वाला। ये है पॉजिटिव प्लेट और ये है नेगेटिव प्लेट, ठीक है। एक पॉजिटिव प्लेट है, एक क्या है, नेगेटिव प्लेट। चलो इसको थोड़ा ना ऐसे लिखने में ज़्यादा सही रहता है वैसे, क्योंकि प्लेट इधर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, क्योंकि प्लेट के सरफेस पे आता है चार्ज। चलो ये ठीक है, ये नेगेटिव और ये क्या है, पॉजिटिव। फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये आ गया। अब मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर करना चाहते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड दे देते हैं, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड देती है। मतलब फील्ड इनवर्ड है, मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर इनवर्ड है, ठीक है भाई। मतलब मैग्नेटिक फील्ड बी तो क्या है, इनवर्ड, ये तो है बी। और ई की वैल्यू कौन सी है, ये ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये है मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया? देखिए अब एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इधर एंटर करना चाहते हैं तो देखो, एक इधर है ई, बी इधर है, देखो ई इधर नीचे की तरफ ई, बी अंदर और चार्ज पार्टिकल किधर जाए, इधर। इसका मतलब एक इधर थी और चार्ज पार्टिकल इनवर्ट जाए, तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल हुए भाई। तो चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्यू है, मास m है, एंटर करता है भाई फील्ड में। तो एंटर करते हैं तो इसकी एंट्री जैसे ही होती है, तो एंट्री होते ही इस पे लगेंगे दो फोर्स, ठीक है। अब अलग अलग बात करते हैं हम, पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो फर्स्ट केस फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देते हैं। फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एफ ए की बात करी जाए तो क्या होगा, क्यू ही होता है। कहां लगेगा भाई, देखिए इधर ये चला इधर, तो ये सपोज इधर होता तो ये कहेगा पॉजिटिव मेरे से दूर जा, नेगेटिव कहेगा मेरे पास आ, ठीक है। तो ये दूर जाएगा इससे और पास आएगा इससे, तो इसका मतलब कैसा हुआ, अबे ठीक है सही से हो, ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इसका पाथ कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से पैराबोलिक होगा कि नहीं होगा, ऐसा पाथ होगा कि नहीं होगा, बताओ होगा ना। किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, नीचे देखो, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे पॉजिटिव इसको चार्ज पार्टिकल नीचे भेजेगा, फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है भाई चार्ज पार्टिकल, तो ये नीचे मूव करने के तो तुमने इधर तो वेलोसिटी दे रखी थी, तो जाना तो चाहिए था इधर ये, और चला गया ऐसे मुड़ के इधर, ठीक है। चलो अब दूसरी बात करते हैं, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो सुनिए ध्यान से, राइट हैंड थंब है बिल्कुल, फील्ड अंदर, चार्ज पार्टिकल मोशन इधर, फोर्स ऊपर, इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। चलिए तो इसका मतलब क्या आएगा, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो चार्ज पार्टिकल अगर अकेला मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो चार्ज पार्टिकल इधर जाना था और फोर्स क्या, मैग्नेटिक फील्ड कहता है तू इधर जा, तो ऐसे चला गया, ठीक है। ये किसकी वजह से, ऊपर फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कैसे जाना चाहिए था, इधर, और ये इधर, और ऐसे चला गया कि नहीं। ये फोर्स कहाँ है, ये एफ एम है और ये एफ ई है, ठीक है। अब देखो एक कहता है नीचे जा, एक कहता है ऊपर जा। अब दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट करें
तो इसका मतलब किसके डायरेक्शन में जाएगा? जो ज़्यादा होगा। जो क्या होगा? ज़्यादा। अब मैं बोल दूँ इसमें, यहाँ तक नोट कर लिया, ये मिटा दूँ। चलिए इधर देखिए, अब ये तो दोनों समझ में आ ही गया। अब दोनों एक साथ देखें तो मैं बोलूँ पहले एफ ई ग्रेटर देन एफ एम हो, एफ ई ग्रेटर देन एफ एम हो, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक मिटा देते, देखो एफ ई ग्रेटर देन एफ एम हो तो क्या होगा? इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे ज़्यादा है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ज़्यादा एज कंपेयर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड वाला ऊपर वाला फोर्स कम, ठीक है, और नीचे वाला फोर्स ज़्यादा। किधर मूव करेगा भाई? ज़्यादा की तरफ। तो चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा? ऐसा होगा। समझ में आया कि नहीं है? कब? जब एफ ई ग्रेटर देन एफ एम हो तो। क्यों? क्योंकि एफ एम तो ऊपर की तरफ लग रहा है एफ एम, और एफ ई कहाँ लग रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। अगर बोल दिया जाए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, अगर बोल दे एफ ई लेस देन एफ एम तो क्या होगा? ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा, नीचे वाला कम। तो ये कैसा मूव करेगा भाई? ये ऐसा पाथ होगा। ध्यान दे लेना इस पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। इसका मतलब जो ज़्यादा होगा उसी की तरफ मूव तो करेगा, ठीक है। तीसरी केस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरी केस आती है कि जब दोनों बराबर हो तो क्या होगा? तो तीसरी केस में जब एफ ई इज इक्वल टू एफ एम हो जाए तो क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा? एफ ई इज इक्वल टू एफ एम, मतलब इधर भी ऊपर भी बराबर, नीचे भी बराबर। तो चार्ज पार्टिकल न तो नीचे जाएगा न ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? एफ ई इज इक्वल टू कितना होता है? क्यू ई, और एफ एम इजिकल टू कितना होता है? एफ ई इजिकल टू होता है क्यू ई, और एफ एम इजिकल टू होता है क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 90 डिग्री है। तो यहाँ एफ एम की वैल्यू कितनी आ गई? थीटा है 90 डिग्री, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पे वेलोसिटी है, तीनों परपेंडिकुलर है म्यूचुअली, देखो इधर, तो इसलिए थीटा की वैल्यू क्या? 90 डिग्री। एफ एम इजिकल टू हो गया क्यू वी बी, एफ एम इजिकल टू कितना? क्यू वी बी हो गया। चलिए दोनों को बराबर कर दो। तो क्यू ई इजिकल टू कितना आया? क्यू वी बी, क्यू से क्यू कट गया तो ई इजिकल टू कितना आया रे? वी बी, ठीक है। तो वी की वैल्यू कितनी आई? ई अपॉन बी। इसका मतलब ये वैल्यू कांस्टेंट आई कि नहीं आई? कांस्टेंट आई। ये एक स्पेशल केस है, जब दोनों बराबर होंगे तो ही तो ये आएगा, तो ही तो इसकी वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? इसे हम बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर और वेलोसिटी फिल्टर, ठीक है। वेलोसिटी सेलेक्टर और वेलोसिटी फिल्टर। अब देखिए ये क्या काम आएगी, ये आगे ईएम वेव के अंदर है ना, एक चैप्टर पढ़ेंगे ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें भी काम आएगा। V इक्वल टू ई अपॉन बी, ठीक है। मतलब जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब दोनों बराबर होंगे तो वो चार्ज पार्टिकल बिल्कुल सीधा चला जाएगा। अब ये काम क्या आएगा? देखिए ध्यान से, इधर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का रेशियो V के बराबर आएगी। समझ में आया कि नहीं है? मतलब तुम्हें एक बीम ऑफ लाइट है, बहुत सारे पूरे बीम है, एक किसका? चार्जेस का बीम है। तुम्हें एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के ही चार्ज पार्टिकल चाहिए, ठीक है। तो क्या करोगे? सेट कर दिया, ई और बी के रेशियो सेट कर दिया, ई और बी का रेशियो बिल्कुल सेट कर दिया, वी की वैल्यू कांस्टेंट मिलनी चाहिए। तो जिनकी वैल्यू ज़्यादा होगी, जैसे सपोज एक चार्ज का वैल्यू ज़्यादा थी तो पर्टिकुलर चार्ज के चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करेंगे? कुछ ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होंगे, कुछ नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होंगे। एक पर्टिकुलर चार्ज ही इधर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बताओ जल्दी से। जिनका ई अपॉन बी का रेशियो कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा, वो ही चार्ज पार्टिकल क्या करेंगे? बिल्कुल यहाँ पे टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे? अरे देखो इधर एक चार्ज सपोज 2Q था, 2Q चार्ज था, उसके ऊपर फोर्स सपोज नीचे वाला फोर्स ज़्यादा लग गया, नीचे चला गया। एक पे फील्ड की वैल्यू तो हल्का चार्ज था, ऊपर वो डिफ्लेक्ट हो गया। जिनकी वैल्यू QE QVB के बराबर आएगी वो ही तो वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल हमें बिल्कुल सीधे मिलेंगे। बाकी तो कुछ लेफ्ट चले गए, ऊपर चले गए, कुछ नीचे चले गए, कुछ ही चार्ज हमें बिल्कुल सीधे मिले। तो इसका मतलब वेलोसिटी को फिल्टर कर रहा है नहीं कर रहा? इसे बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। वो कौन से? वेलोसिटी सेलेक्टर। और वेलोसिटी फिल्टर। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे समझ में आ गया? ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर पता लग गया कि नहीं लग गया? सबको लग गया पता? चलिए पहले इसको उतारिए एक बार जल्दी से।
कर लिया नोट। चलिए एक छोटा सा मतलब क्वेश्चन ही मान लो या केस मान लो इसकी और कर लेते हैं। कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, देखिए इधर, अगर कोई चार्ज पार्टिकल ओरिजिन पे रख दे, ई और बी परपेंडिकुलर हो, बी, ई परपेंडिकुलर टू क्या हो, बी, ठीक है। देखिए इधर अपन करें, इधर तो है ई, एक्स एक्सिस पे कौन है, ई, और जेड एक्सिस पे है बी, ये जेड एक्सिस है, नहीं सॉरी वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस ले लो, ये एक्स एक्सिस ले लो, ठीक है। एक्स वाई जेड मैंने तीनों को रिप्रेजेंट कर दिया। ये जेड एक्सिस बाहर की तरफ है, ध्यान रखना इसका, ठीक है। जेड एक्सिस कहाँ है, बाहर की तरफ, वाई एक्सिस है ऊपर की तरफ, एक्स एक्सिस इधर है, ठीक है। इफ ए चार्ज Q एंड मास M रेस्ट पे है, यहाँ पे क्या है, रेस्ट। तो तुमने अगर एक चार्ज पार्टिकल को, ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ध्यान से सुनो इधर, ये चार्ज पार्टिकल को ओरिजिन पे रेस्ट पे रख दिया, तो ये क्या, अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर तो क्या होगा बताइए, सर्कुलर पाथ में घूमेगा, हेलिकल पाथ में घूमेगा, ठीक है। कैसे कैसे क्या करेगा ये, देखो इधर क्या करेगा, ध्यान से सुनिए इधर, कि जो चार्ज पार्टिकल को यहां पे रेस्ट में रख दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहेगा कि भाई मेरे साथ मेरे डायरेक्शन में आ जा। तो ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, इधर यू तो जीरो है, ये इधर मूव करने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा बताओ, इधर मूव करने की कोशिश करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है। और तुम्हें पता है इसकी वेलोसिटी वी एक्स इक्वल टू कितनी होगी, यू एक्स प्लस ए एक्स टी होगी, और तुम्हें ये पता है यू तो जीरो है, तो वी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, क्यू ई बाई एम इंटू टी होगी, ये तो पता है हमें, पर पक्की बात है वेलोसिटी तो इधर डायरेक्शन फील्ड होगी। लेकिन जैसे ही ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा ना, मैग्नेटिक फील्ड कहेगा नहीं भाई मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें, ठीक है, मेरा फोर्स भी लगेगा। तो राइट हैंड थंब रूल से देखो, अब चार्ज पार्टिकल कहाँ जाए, ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ जेड डायरेक्शन में है कि नहीं है, तो चार्ज पार्टिकल फोर्स कहाँ लगा, इधर, इधर इधर इधर, समझ में आया कि नहीं है। इधर देखिए भाई, देखो इसके अंदर क्या किया हमने, मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है, देखो इधर मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कहाँ गया, अपवर्ड, तो फोर्स कहाँ लगा, इधर। तो ये चार्ज पार्टिकल इधर नहीं जाके किधर जाएगा, ये ऐसे घूमेगा। सपोज ये टॉप पे पहुंच गया, अब क्या बात, अब इसका मतलब चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड इधर, अब मोशन देखो पहले इधर था, अब मोशन इधर घूम गया कि नहीं घूम गया, इसमें अब फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे, यहां गया नीचे। अब देखो जैसे ये नीचे, तो यहां पे तो देखो ये एक्सेलरेटेड मोशन में था, यहां पे आके एक बार रुक गया, क्यों रुका, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर हो गया था, तो रुक गया, ठीक है। लेकिन कौन सी डायरेक्शन रुका, वाई डायरेक्शन में, लेकिन ये इधर तो चल ही रहा था, इसकी वजह से इस पे मैग्नेटिक फोर्स तो लग ही रहा है। देखो ये ऐसे घुमाई, ठीक है, तो वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे कितनी होगी, वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, पैरेलल होते ही, ठीक है। तो इसका मतलब अब कौन सी लगी इस पे, अब ये इधर चल रहा था, तो इधर चल रहा था, जिसकी वजह से इस पे कौन सा फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा, तो कहां लगेगा, नीचे, तो मैग्नेटिक फोर्स नीचे लगा, नीचे लगा, नीचे लगा। अब देखो इस पॉइंट पे फिर से रुक गया, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे फिर से कौन सा फोर्स बराबर हो गया, इसकी वैल्यू ऊपर वाले की वैल्यू, यहाँ पे ये रिटार्ड देखो, यहाँ एक्सेलरेटेड हुआ वाई डायरेक्शन में, यहाँ वाई डायरेक्शन में 0 वेलोसिटी होगी, एक्स एक्सिस में बची, फिर इसकी वजह से क्या आया, यहाँ पे फिर से 0 होगी, ठीक है। तो इसका मतलब फिर से क्या होगा, सेम प्रोसेस रिपीट होता रहेगा बार बार, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, लगातार मूव करता रहेगा। क्या कर रहा है ये, SHM कर रहा है, ये चार्ज पार्टिकल कैसे करने लग जाएगा, SHM करने लग जाएगा। समझ में आया कि नहीं है, कब, जब जेड डायरेक्शन में फील्ड दे रखा हो, वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा हो, जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दे रखा हो, सॉरी, और वाई डायरेक्शन में क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चार्ज ओरिजिन पे रेस्ट में हो, तो वो चार्ज क्या करने लग जाएगा, हेलिकल पाथ में मूव नहीं करेगा, स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगा, वो SHM करने लग जाएगा, ऐसे कर,
ठीक है, ये पहले यहाँ से चला, देखो ध्यान से दोबारा देख लो इसको, बोले इलेक्ट्रिक फील्ड कहेगा ऊपर आ, खींचने लगा तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स आ गया, मैग्नेटिक फोर्स साइड में आया तो ये देखो इधर 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 जाते ही क्या होगा, ऊपर वाला नीचे वाला फोर्स बराबर हो गया, इधर तो जा ही रहा था, अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स का नीचे लग रहा है, नीचे लास्ट में ओरिजिन पे यहाँ पहुंचते पहुंचते इसकी वैल्यू क्या होगी, ऊपर वाला नीचे वाला दोनों बराबर हो गया, फिर ये ज्यादा हैवी हो गया क्योंकि रुक गया, रुकते ही मैग्नेटिक फोर्स हो गया 0, फिर से इलेक्ट्रिक फोर्स आ गया, फिर सेम प्रोसेस रिपीट हो गया, यहाँ आके रुक गया, रुकते ही मैग्नेटिक फोर्स कहेगा बस मैं खत्म हो गया, ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक फोर्स तो लेकिन लगता रहेगा, फिर उसको ऊपर उठाएगा, फिर यहाँ पे आते ही फिर चलने लगते ही फिर बोलेगा मैग्नेटिक फोर्स में पूरा हैवी हो गया, फिर ये बराबर यहाँ पे 0 आ गया, लेकिन इसकी इधर वाली वेलोसिटी की वजह से नीचे चला जाएगा, फिर यहाँ 0, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऐसे जंप करने लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमने लॉरेंज फोर्स को अच्छे से डिटेल में पढ़ा है, ठीक है, इसके न्यूमेरिकल लगाइए। ओके, आज का टॉपिक समाप्त हुआ, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इसी का बहुत ही इंटरेस्टिंग एक एप्लीकेशन है लॉरेंज फोर्स की, जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन, जो कि हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय।